कर रहे हो उस चीज से लोगों को फायदा हो जाए और लोग वो चीज करना चाहे, ऐसी ही चीजें आप प्रमोट कीजिए। किसी की कंट्रोवर्सीज, किसी की खराब चीजें, कोई किसी के फैमिली के ऊपर बात कर रहा है, वो चीजें आप पोस्ट करते हो बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स लाइक, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, कुछ भी नहीं होता है। 9.3 मिलियन फॉलोवर है। सबको लगता है कि लाइक बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है उससे। जब तक आप काम नहीं करोगे ना, आप काम करोगे तभी आपको सब मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आपके इन चीजों के कारण अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लाइक बढ़ जाती है, तो आपको इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है? आपको क्या लगता है कि आपके चैनल के ऊपर बहुत सारे आपको एड्स मिल जाएंगी प्रमोशन के लिए, देन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपका फीस मिल जाएगा? यार ऐसी कुछ चीज होती नहीं है, और हो भी जाती रहेंगी तो आप खुद को लगना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए फीस मिल रही है, किस चीज के लिए आपको पैसा मिल रहा है। सो प्लीज डोंट डू दैट। दूसरी बात क्या है कि मेन रीजन जब मेरे साथ हुआ था तो मैंने ये डायरेक्ट बोला था कि सोशल मीडिया खेल मुझे आता नहीं है, मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा था। मैंने साहिल को डायरेक्ट बोला था कि भाई तुम्हारा और मेरा रिलेशन अच्छा है, हम दोनों के नंबर एक दूसरे के पास है, तो अगर तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, एक तो मैं कभी किसी के बारे में गलत बोलता नहीं हूँ, आप चेक करके देख लो, मेरा लाइव वीडियो देखो, यूट्यूब चैनल पे मैं किसी भी चीज का पोस्ट करता नहीं हूँ। अभी जस्ट एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डाला था, ये भी वीडियो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे बना के डाल सकता था पूरा सोच के प्लान करके, बट यार वो चीजें मुझे आती नहीं है। मेरा जो चैनल है वो चैनल है अच्छी चीजें प्रमोट करने के लिए, अच्छी चीजें जो मुझे आती है दिखाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू फॉलो करो, नहीं तो नहीं, इट्स माई ओन प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं मुझे जो लगता है वो पोस्ट कर रहा हूँ, बट जिससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें मैं कर रहा था। तो इसके बीच में क्या हुआ कि सबने उस टाइम पे भी ये निकाला था, तो उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने ही वो पर्सनली सॉल्व किया था। पर्सनल प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे जाके सॉल्व करनी चाहिए। सो मैं मिलके मैंने सब चीजें बताई थी, उसके बाद तो मेरे ऊपर कुछ आया नहीं था। शायद इसके आगे आ जाए, नो प्रॉब्लम, बट अभी भी मैं मनोज को बोलता हूँ कि तुमने जो चीज की मनोज, वो बहुत ही गलत की है, क्योंकि आपके इतने फॉलोअर्स है, आपको जो लोग फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर भी ये सब चीजें आ जाएंगी, वो तकलीफ में चले जाएंगे, उसको कभी इन चीजों में से गुजरना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन करेगा कि खुद की लाइफ एंड कर दो। तो इट्स वेरी लॉन्ग, और मनोज ने भी एक्सेप्ट किया है। देन एक तो मैं साहिल को फॉलो नहीं करता हूँ, साहिल मुझे फॉलो नहीं करता है, तो मुझे इनका क्या चल रहा है ये मालूम नहीं था। देन इसमें बाकी सब एथलीट्स भी इन्वॉल्व थे, तो उनका भी मुझे मालूम नहीं है। बट क्या है कि जब मनोज ने ये चीज की तो मुझे पर्सनली मनोज को मिलने जाना पड़ा। उस टाइम पे मनोज ने मुझे बताया कि दादा रियलिटी क्या थी और ये सब चीजें क्यों की, मुझे करते समय पता नहीं चला, और अभी मुझे रिग्रेट लग रहा है। और गणपति बप्पा की कृपा है कि मैं बच गया, न तो मेरे पापों में क्या होता था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीजें बोली है कि ये चीजें कभी भी किसी ने नहीं करनी चाहिए, और किसी को करवाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है कि सामने वाला आपको कुछ भी चीज करवाना चाहता है, बट आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है। सो ये हो गया वो टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि ये जो चीजें चल रही हो, एक्चुअली रीजन क्या है। मेन मेरा कहना क्या है कि पर्सनल चीजें जो है आपने पर्सनली बैठ के सॉल्व करनी चाहिए थी, जो आप दोनों ने भी नहीं की है। सो यहाँ पे मैं मनोज का भी साथ नहीं दूंगा और साहिल का भी नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई, एक बात इसमें एक अच्छी हो गई है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड रीजन, कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग फिटनेस इंडस्ट्री के जो लोग आज तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, कभी किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, कभी किसी से मिल नहीं रहे थे, वो लोग एक साथ आ गए। अभी सबको पता चल गया है कि अकेला अकेला रह के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी अकेले रह के सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट सेम काम एक साथ आके भी कर सकते हैं। सो एक काम इसमें अच्छा हो गया कि सारे के सारे लोग एक साथ आ गए। फिटनेस में जो अभी एक्टिव है वो भी, जो एक्टिव नहीं है, जो दूसरा काम करते वो लोग भी, और दिस इज द गुड थिंग। सो राइट थिंग आ गई है बिकॉज ऑफ रॉन्ग थिंग। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि हमेशा लाइफ में एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। हर टाइम पे अच्छी अच्छी चीजें नहीं होती है, और हर चीज अच्छी होगी, कुछ बुरा नहीं होगा तो आपको अच्छी चीज की वैल्यू नहीं आएगी। सो ये जो चीज हो गई, इसके कारण सारे के लोग एक साथ आ गए। तो
यहाँ पे अब मुझे ये बोलना है सबको कि अभी भी फिलहाल प्लीज कोई भी किसी के भी फैमिली के मैटर्स को सोशल मीडिया पे मत लाओ। किसी की पर्सनल चीज निकालने के लिए तीसरे बंदे को लेके आगे करके अपनी चीज छुपाओ मत, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मैंने साहिल को उस टाइम भी बोला था कि यार तुझे जो पर्सनल चीजें है ना, जो पर्सनल चीजें अगर सॉल्व करनी है तो खुद पर्सनली सॉल्व कर, या फिर तेरे पास कोई बंदा आया है कि उसका प्रॉब्लम लगेगा, उसको लगा कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो यार आपके पास मनोज का नंबर था, जैसे इनका नंबर था, आप मनोज को बुला सकते थे। बॉम्बे में बंदा आया तो मनोज को बुला सकते थे कॉल करके, या फिर फोन पे बात कर सकते थे जो भी उनका प्रॉब्लम है। अभी रियलिटी में प्रॉब्लम किसी का क्या है किसी को भी नहीं मालूम है। दूसरी चीज क्या है कि फेक सप्लीमेंट, फेक स्टेरॉइड्स, फेक मेडिसिन, एक तो जो आपने दिखाया है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है नहीं। दूसरी बात क्या है कि सारा का सारा चीज यूटिलाइज हुआ नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि 2018 की जो बात है उसके पहले राज ने बोला था कि मुझे कुछ मेडिसिन का मालूम नहीं था, मैंने यूज नहीं किया, बट उसके कोच थे वो सामने कि उन्होंने बोला कि 2017 से नहीं, उससे पहले से भी राज सब चीजें यूज करता था, मेरे साथ ही ट्रेनिंग करता था, कंपटीशन भी किया है। सो गलत आदमी को आपने साथ दिया, आपने पूरा चेक नहीं किया कि ये सच है कि नहीं। अगर आपको अच्छा ही करना था तो आपको चेक करना था कि ये जो बंदा आपके साथ बात कर रहा है सही बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है। हर टाइम पे आप हर चीज की प्रूफ दिखाते हो ना कि ये मेरे पास प्रूफ है, वो मेरे पास प्रूफ है। और दूसरी बात क्या है कि ये तो अलग ही मुद्दा है, ये तो पर्सन उनका है। आपने उस टाइम पे बोला था मुझे कि हाँ, आप एक ये भी सेफ साइड में बात करते हो कि आप किसी को डायरेक्ट नाम लेके कुछ बात नहीं करते। तो मुझे बोलते थे कि मिस्टर अर्थ ऐसा वैसा, ये सब चीजें फेक मिस्टर अर्थ, फेक को बोलने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो भी मिस्टर, एक तो मैं मिस्टर अर्थ नहीं हूँ, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर एशिया के मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मेरे पास है। और ये सब चीजें एक प्रॉपर फेडरेशन के थ्रू मुझे मिली है, कॉम्पीट करके मिली है। और बॉम्बे में भी आपको भी मालूम है क्योंकि आपने भी मुझे खुद अप्रिशिएट किया था। उसके बाद आपने मुझे जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसके बारे में अप्रिशिएट किया था। जब आपके साथ मेरा अच्छा था तब ठीक था, बुरा कभी हुआ मुझे मालूम ही नहीं है। आपने अचानक से आके चालू कर दिया मुझे गाली देना, ये चीजें वो चीजें घर तक छोड़ने आऊंगा और ऐसी चीजें करना। तो यार आपने उस टाइम एक भी चीज आप कभी क्लियर करते नहीं हो कि बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन आप ये चीजें कर रहे हो। जैसे अभी आपका मैंने इंटरव्यू देखा तो आप बोल रहे थे कि 2-3 दिन से मुझे मालूम पड़ा है और मैं इसमें पढ़ा हूं मनोज के पर्सनल चीजों में मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन जब मैंने देखा तो आप तो 1-1.5 साल से उसके पीछे पड़े हो, सिद्धांत के पीछे पड़े हो। राज की तो अभी बात आ गई ना, तो अभी क्या हो गया कि आपको हमेशा यू आर वेरी स्मार्ट, सबको मालूम है आप बिजनेस में भी स्मार्ट हो और इन चीजों में भी स्मार्ट हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ सब जा रहा है, आपके उल्टा हो रहा है, आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप किसी तीसरे बंदे को या फिर किसी तीसरी चीज को बीच में लेके आ जाते हो और पहले चीज आप मैनिपुलेट कर देते हो या फिर डाइवर्ट कर देते हो। सो इस बार भी आपने वही किया। आपका एंडोर्समेंट के टाइम से, देन IHFF के टाइम से, इन एथलीट लोगों के साथ वीडियोस बनाना, ये सब चीजें, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कारण मुझे कुछ हो गया तो इसके अपोज के लोग जो है उनके पास जाके आप वीडियोस बनाते हो, वहां पे जाके बुलीज करना चालू कर देते हो। और फिर क्या होता था कि बाद में उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या बोलूं उधर। तो ये अपना खुद का सेव करने के लिए आप दूसरे को मतलब उसमें इन्वॉल्व कर देते हो। तो ये करके आपको क्या मिलता है? सुकून तो मिलता नहीं 100%, क्योंकि इतने सारी चीजें अभी हर इंडिया के हर कॉर्नर से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी पेज के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको फोन तो करता नहीं रहेगा कोई, क्योंकि किसी की पर्सनली आपके साथ दुश्मनी है नहीं। बट फिटनेस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं जो कभी किसी केस में इंटरफेयर करते नहीं है,